व्यक्ति का योगदान नहीं है। व्यक्ति का जीवन, ये पार्थिव शरीर आज नहीं, चला जाएगा। सुयह शरीर अच्छे बुरे कर्म व्यक्ति के साथ में हमेशा जाएगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे ही कार्य करना चाहिए। एक सच्चाई और भी है, आज अभी भगवान के लिए हमारे और आपके पास समय हो चाहे न हो, एक समय निकल आता है। हमारे अयोध्या में सरजू जी के किनारे एक फकीर संत रहते थे। मधुकरी वृत्ति से जो मिल गया, जब भोजन का प्रसाद का समय हो, किसी आश्रम से जाएं, 2 रोटी मांग लें और उन्हीं 2 रोटियों को पा करके सरजू जी के जल पी करके बड़े प्रेम से पड़े रहते। एक दिन एक सज्जन पहुंच गए, उनसे पूछ लिया, बाबा आप यहाँ अकेले पड़े रहते हो, नगर में इतने बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, सारी सुविधाएं हैं, आप वहां चल करके रहो ना। महात्मा बोले, भैया अपने पास कमी क्या है कि चल करके नगर में रहें। सज्जन को तो बड़ा आश्चर्य लगा, बाबा हमको तो आपके पास कुछ दिखाई नहीं पड़ता। महात्मा बोले, भैया आप समझ नहीं रहे हो, ठाकुर जी ने कृपा करके सब कुछ तो दिया है, सुंदर हाथ दिया है, हाथों में प्रसाद लेकर के करपात्री बन करके भोजन कर लेते हैं, सरजू जी का स्वादिष्ट जल पी जाते हैं, और जब सोने का समय होता है, सरजू माँ की कोमल ये बालुका है ना, ये मेरी स्टेज है, ये भगवान ने सुंदर जो भुजाएं दी हैं, ये मेरी तकिया है। जमी पर लेट जाते हैं, सिरहने हाथ रखते हैं, हम तो अपनी बिस्तर तकिया भी हरदम अपने साथ रखते हैं, हम तो इसके सहारे जिए जाते हैं। सज्जन को बड़ा अच्छा लगा, महाराज जी आपको तो कोई जरूरत नहीं है, परंतु अगर आप नगर में रहोगे ना तो पूरे देश से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। आप जैसे संतों का दर्शन करेंगे, वीतराग संत का दर्शन करके उनका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। संत ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया आज के युग में टाइम किसको है, आज का मानव तो इतना बिजी हो गया है, इतना बिजी हो गया कि उसको फुर्सत ही नहीं कुछ करे। इतना आपको अपने को काम करने वाला समझता है, कुछ मत पूछो। मैं एक बार अपनी माँ जी के दर्शन करने के लिए गया था। मेरी अपनी माँ जी से बात हो रही थी, माँ जी बोल रही थी कि इतना काम रहता है, इतना काम की फुर्सत ही नहीं रहती है। अभी भी मैं मुझसे जुड़े लोगों में पूछा करता, आप कुछ करती ही नहीं करती हैं? लोग बोलते हैं मैं बहुत काम करती हूँ, फुर्सत नहीं है। भाई लोग भी बोलते हैं। मैंने एक दिन अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आप काम करना बंद कर दो। तो मम्मी ने कहा हम तो बंद कर देंगे तो पूरी गृहस्थी 1 मिनट में चौपट हो जाएगी। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी एक चिड़िया होती है, उसको यहाँ क्या बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, जो ऊपर पैर करके क्या कहते हैं, वो हमेशा ऊपर पैर करके ही लटकी रहती है, जहाँ देखो वहीं चमगादड़ बोलते हैं, ऊपर ही पैर रहता है उसके। हाँ, उस चमगादड़ पड़ा था ऐसे ऊपर करके। उससे किसी ने पूछा कि हमेशा ये पैर ऊपर करके क्यों रखते हो? उसने कहा कि अगर हम अपने पैर को हटा लेंगे ना तो अभी ये आकाश गिर जाएगा, इस आकाश को हम ही रोक करके रखे हैं। ऐसे हम लोग सोचते हैं ना, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे सब चौपट हो जाएगा। मैंने मम्मी कहा मम्मी आपकी यही सोच है केवल। ऐसे जितने भी लोग हैं ना, आपकी भी यही बात है। आपको लगता है केवल कि हम नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा, पर संसार पहले से ऐसे ही चलता आएगा, ऐसे ही चलेगा। व्यक्ति इतना बिजी है कि उसको टाइम ही नहीं है, भगवान के लिए फुर्सत नहीं है। और दुख पड़ जाए तो हाय राम हाय राम हाय राम, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया है याद,
कहें कबीर दास की, कौन सुने फरियाद, कौन पूछेगा। महाराज जी ने कहा व्यक्ति को फुर्सत ही नहीं कि मेरे पास आएगा। सज्जन ने कहा कि तब कैसे काम हो? बोले आप चिंता न करो, मैं जहाँ रह रहा हूँ ना, यहाँ हर कोई आता है, क्योंकि उन्होंने सरजू जी के किनारे शमशान घाट में अपना डेरा बना के रखा था, और वहाँ आने के लिए शमशान घाट में तो किसी न किसी दिन हर किसी को मौका मिल ही जाता है। जब व्यक्ति को प्यास लगती है, जब व्यक्ति को प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। माताओं बहनों को जब कभी कभी शर्म लगती है, इनको भी घूंघट की याद आती है। ऐसी ही कुछ गमगीन कहानियां इस जिंदगानी की। व्यक्ति की जब मौत आती है तो व्यक्ति को मरघट की याद आती है। छोड़ना तो निश्चित रहता है। एक पत्ता वृक्ष से अलग होकर के गिरा, पत्ते के आंखों से आंसू चलने लगे, दुखी हो गया। वो पत्ता पेड़ से बोलने लगा, पत्ता बोला वृक्ष से, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, क्योंकि दूर गिरेंगे जाए। अभी तक तो हम दोनों लोग साथ में रहे, पर अभी बिछुड़ेंगे तो पता नहीं कहाँ जाकर गिरेंगे, फिर कभी मुलाकात होगी कि नहीं होगी। पत्ता बहुत दुखी था। वृक्ष ने उत्तर तब तक में दिया, सरोवर बोला वृक्ष से, सुनो पात मम बात, या घरे की यह रीति है, एक आवत एक जात। ये तो इस लोक के संसार की रीति है। एक पत्ता गया है, दूसरा पत्ता फिर से आ जाएगा। दुनिया का दस्तूर है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे जंजीर। जाना सबको निश्चित है। दशरथ भवन में करुणा का निवास हुआ। वशिष्ठ जी ने माताओं को समझाया। भरत जी दुस्वप्न देख रहे हैं, वशिष्ठ जी ने दूतों को संदेशा भेजा, कुछ भी बताने को नहीं कहा। गुरुदेव ने बुलाया, इतना सूचना देना बोला। भरत जी स्वप्न देखते हैं, अरे देखा ही रात भयानक सपना, देखा ही रात भयानक सपना, जाके करही कैसो कोटि कल्पना, रही विधि नाना
विप्र को जिवाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं और मांगते क्या है? एक सच्चा प्रेमी बहुत सशंकित रहता अपने प्रेमास्पद के प्रति। सारा पूजन करने के बाद में कुशल मात पिता पूर्जन भाई, अपने भाई माता पिता पूर्जन की कुशलता मांगते हैं। दूध पहुंचे, भरत जी को लेकर के आए। उजड़ी हुई अयोध्या का दर्शन भरत जी ने देखा, हृदय विदीर्ण होने लगा। सबसे पहले कैकेयी माता के भवन में भरत जी पधारे। मित्र लोग देखते हैं कोई बात करना पसंद नहीं करता। कुछ लोग समझते हैं एक भरत कर सम्मत कही, कुछ लोग भरत का मत समझते हैं कि भरत जी का साजिश था इसलिए राम को वनवास मिला। कुछ लोगों को लगता है भरत तो प्राण से अधिक राम को प्रेम करते हैं, ये भला ऐसे क्यों करेंगे। कोई गले से भरत को नहीं लगाया। कैकेयी मां आरती की बैठा ली, अपने नैहर की कुशलता पूछा। भरत जी ने कुशलता कही, तब अपने परिजनों की कुशलता पूछी। कैकेयी मां बनावटी बात बोलते हुए महाराज दशरथ के निधन की बात बता दी। भरत सब कुछ अच्छा चल रहा है, बात बिगड़ते बिगड़ते मैंने सारी बात को बना ली, विधाता ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। क्या हो गया माँ? बोले बेटा अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। अरे तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी, मंथरा सहाय विचारी, मंथरा ने सहायता किया और काम बिगड़ा। सुरपत भूपति सुरपुर पगधारे, आपके पिता ने अपने पंच भौतिक शरीर का विलीन कर दिया। अब तो हाथ आत कह करके हाँ पिता बोलते हुए भरत जी मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गई। थोड़ी देर बाद चेतना आया तो पूछ लिया, कहू पितु मरण हेतु महतारी, पिताजी के मरने का कारण क्या है? पूछ लिया। जिस समय हमारे पिताजी ने अपने तन का परित्याग किया होगा उस समय तो मुझको एक बार जरूर पूछा होगा। कैकेयी ने कहा, भरत वो तो केवल हाय राम करते करते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, एक बार भी भरत का नाम नहीं लिया। भरत जी ने पूछा तो उस समय भैया राम भी नहीं थे क्या? अपनी कुटिल नीति के द्वारा जिस तरह से राम जी को बन दिया था सब कुछ कह के सुना दिया। भरत जी को इतना क्रोध आया, अरे कलंकनी, अरे कुलघातनी, तुमने तो हमारे समूल कुल को विनष्ट कर दिया। पापिन सबही भांति कुल नासा, तुमने तो कहीं को नहीं छोड़ा। तुमने वृक्ष को तो काट दिया है और उसके पत्तों में तुम पानी डाल करके वृक्ष को हरा देखना चाहती हो। तुम सोचती हो कि भरत को बेटा कह लोगी। अरे पापिनी, मुझको तो आश्चर्य लग रहा है, तुमने राम जैसे बेटे को वनवास कैसे दे दिया? तुमने जब राम को वनवास दिया तुम्हारी जिह्वा कंपन नहीं की? तुम्हारी जिह्वा में कीड़े क्यों नहीं पड़े? कल गल करके तुम्हारी यह जीभ गिर क्यों नहीं गई? भरत ने कहा, महारानी अब जीवन भर आप मेरी मां नहीं बन पाओगी। मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया पापनी। आज के बाद तुम भरत की मां नहीं हो।
जाके प्रिय न राम बैदेही, तजे ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंस ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। छोड़ दिया अपनी माता को। जो राम से प्रेम नहीं करता वो तो हमारा हो ही नहीं सकता। ये कई विलाप करने लगी, रोने लगी। भरत जी ने कहा कि महारानी, अब आपको रोने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जहां से कल्याण होना था उसको तो तुमने वनवास दे दिया है। संपूर्ण संसार का चर अचर प्राणी भी राम की शरण में जाता है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। रामात त्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। श्री रामः शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गतिम। गतिम का मतलब होता है मार्ग, रास्ता। गम्यते इत गति, चलने के लिए ही गति बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं। और संपूर्ण चर अचर के आश्रय तो भगवान राम है। उनको तो तुमने बन दे करके अपने गति को अवरुद्ध कर दिया, उस गति को तो तुमने बंद कर दिया। तुम्हारे लिए मेरे पास एक रास्ता बचा है, या तो तुम अग्नि में प्रवेश करके अपने तन को जला करके भस्म कर लो, अथवा कि किसी विष भरे सर्प बिच्छू जहां रहते ऐसे वन में प्रवेश करके अपने तन को आप समाप्त कर दो। महारानी हो, बाहर निकल के जाने में अगर शर्म लगती हो, आप अपने राजभवन में ही रस्सी लेकर के अपने गले पे फांसी लगा करके अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दो, विसर्जन कर दो। इसके अलावा आप कोई रास्ता बचा नहीं है। सात्वं प्रविश्यमग्निम वा स्वयं विषदंडका, रज्जो बधवा अथवा कंठे, नहीं अन्यत्र परायणम। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। भरत ने तो माँ का परित्याग कर दिया। दुखी के कई रोती बिलखती रही। भरत जी ने कहा, हम तो अपनी माँ कौशल्या के पास जाएंगे, वही हमारी माँ है। पहुंचे राम के विरह में। राम के विरह में के कई आज उसको दुख हो रहा था, और उधर कौशल्या माँ अपने बेटे के विरह में सूख गई है। उनके मन में धीर नहीं हो रहा है। प्राणों से ज्यादा प्रिय राम निकल गए हैं ना, बार बार विलख करके बोल रही हैं। जितनी भी दासियां हैं सब उनको धैर्य बता रही हैं। उनका धैर्य रुक ही नहीं रहा है, धैर्य साथ ही नहीं दे रहा। अरे कैसे धरो मन में धीरा, हमारे दो वो हीरा निकलेंगे। कैसे धरो मन में धीरा, हमारे दो हीरा निकलेंगे। कैसे धरो मन में धीरा, हमारे दो हीरा निकलेंगे। कैसे धरो मन में धीरा, हमारे दो हीरा निकलेंगे। राम लखन सिय बन क निकलेंगे। राम लखन सिया बन क निकलेंगे। राम लखन सिया बन क निकलेंगे। राम लखन सिया बन क निकलेंगे। धरी धरी बेस फकीरा, हमारे दो हीरा निकलेंगे। कैसे धरो मन में धीरा,
चले गए। दशरथ सुर धाम चले, दशरथ सुर धाम चले गए। दशरथ सुर धाम चले गए। उठत कलेजा में पीरा हमार दो हीरा निकले गए। हमार दो हीरा निकले गए। करो मन में हीरा, हमार दो हीरा निकले गए। वृक्ष तरी भीजत हुई है। कौने वृक्ष तरी भीजत हुई है। कौने वृक्ष तरी भीजत हुई है। कौने वृक्ष तरी भीजत हुई है। ये लखन रघुबीरा हमार दो हीरा निकले गए। कैसे करो मन हीरा, हमार दो हीरा निकले गए। कंटक कंकड़ ये कठिन बन। उस कंटक कंकड़ ये कठिन बन। उस कंटक कंकड़ ये कठिन बन। उस कंटक कंकड़ ये कठिन बन। सही पर तपत शरीरा हमार दो हीरा निकले गए। कैसे करो मन में हीरा, हमार दो हीरा निकले गए। बहत नयन से नीरा हमार दो हीरा निकले गे। कैसे करो मन में हीरा हमार दो हीरा निकले गे। कैसे धरो मन में धीरा हमार दो हीरा निकले गे। कैसे करो मन में हीरा हमार दो हीरा निकले गे। भीतर रोबत मातु कुशल्या, भीतर रोबत मातु कुशल्या, भीतर रोबत मातु कौशल्या, भीतर रोबत मातु कौशल्या। बाहर भरत अधीरा हमार दो हीरा
रही के भूखे हुई है, चले पाँव सूखे हुई है। हो रही के भूखे हुई है, चले पाँव सूखे हुई है। प्यास मुख सूखे कुमलाए हुई है गात के। अबध के बिछौना तजी, घर के घरौना तजी। कौने ये वृक्ष तरी, सोए डारे हुई है पात के। आली अब भाई साझ हुई है कौने बन माज। सोच के यही अरा क्यों ना फाट यो मात के। विलाप कर रही थी, रो रही थी पुत्र विरह में। तब तक में एक जानी पहचानी आवाज दरवाजा से दूर से आई। पति विहीना पूत विहीना मातुरी तुम हो कहाँ। आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। मां न देखो मुख मेरा, मुख देखने में पाप है। सिर्फ कह दो हे भरत तुम पर सभी का श्राप है। पहचान लिया कौशल्या मन, ये तो मेरा बेटा भरत बोल रहा है। विकल होकर के भरत भरत कह करके दौड़ी। इतना क्रश काय हो गया था, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भरत जी आए, अपनी मां को उठाया, चेतना में आई। कौशल्या मां बार बार अपने भरत को गले से लगा करके उनके मुख को चूमती है। भरत तू आ गया बेटा, मैं तो तेरी ही कब से प्रतीक्षा कर रही थी लगातार। तू क्या कह रहा था, तुम्हारा मैं मुंह ना देखूं? ए भरत, तुमको कौन कहता है कि तुम अपराधी हो, तुम्हारे कारण षड्यंत्र हो गया है। ए भरत बेटा, न तुझ में देश की दुर्गंध है, साक्षी मैं हूं सदा, मुझे राम की सौगंध है। आ गया मेरा तू ही, सचमुच तू मेरा राम है। तू वही और वो तू ही, बस भिन्न केवल नाम है। तुम देखने में दो लगते हो, तू तो मेरे ही राम ही हो। केस करके के कई क्या हानि मेरी कर गई, देख ले कोई ही आकर मेरी सूनी सी गोदी भर गई। के कई ने द्वेष करके क्या पाया, अपनी ही गोद को उजाड़ लिया। तमाम तरह के पाजकों का जितने भी पाप होते हैं, भरत जी ने अनेक पापों को गिना करके कहा वो सारे पाप हमको लगे। वशिष्ठ जी आए, समझाए। वेद भी जैसा प्रेत कर्म होता है, भरत जी ने महाराज दशरथ का संस्कार किया है। वशिष्ठ जी जैसा निर्देशन दिए वैसे उन्होंने दान किया है। एक दिन सभा बैठी और उस सभा में आज के जो अध्यक्षा है वो कौशल्या अम्बा है। वशिष्ठ जी बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं। सभा प्रारंभ हुई। सबसे पहले वशिष्ठ जी बोलना प्रारंभ कर दिए। भरत, हरि राये राजे पद तुम काहू दीना। राये राजे पद तुम काहू दीना। पिता वचन पूरे चाहिए कीना। पिता वचन चाहिए कीना। पिता वचन पूरे चाहिए कीना। पिता वचन चाहिए कीना। ये राज आपको दिए हैं और पिता की आज्ञा का मानना बेटे का धर्म होता है, इसलिए राज्य को स्वीकार कर लो। परशुराम जी तो अपनी पिता की बात मान करके अपने माँ का गला काट दिया, उनको कोई अबजस नहीं लगा। भरत, मात पिता प्रभु गुरु सिख पाले, चले कुमग पग पर ही न खाले, आप मान लो। वशिष्ठ जी का उद्बोधन बंद हुआ।
मंत्रियों की बारी आई। मंत्री वैसे बोले जैसे आज के मंत्री लोग बोलते हैं कि जय गुरु आयसु अबसी कहय सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जैसे तस तब करब बहोरी। हे भरत, गुरुदेव जो कह रहे हैं आप उनकी बातों को मान लीजिए, राज को स्वीकार कर लीजिए। 14 वर्ष तक तो आप राज का संचालन करें ही। राम जी के आने पर आपकी इच्छा होगी तो राज को दीजिएगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं दीजिएगा। क्योंकि मंत्रियों को लगता है इतना बड़ा वैभव अयोध्या का साम्राज्य भरत पा जाएं, इनको राज मद हो जाए, न छोड़ना चाहे तो हमारा कहीं मंत्री की कुर्सी भी ना चली जाए। इसलिए रघुपति आए उचित जैसे तस तब कर बहोर बोल दिया। अब तक तो भरत जी कुछ नहीं बोले। अंत में कौशल्या माँ का उद्बोधन होना शुरू हुआ। कौशल्या जी बोलना प्रारंभ की। अध्यक्षीय भाषण है। कौशल्या माँ बोल रही हैं, हे राम, हे भरत, आपको गुरुदेव ने जो आज्ञा दिया उसका पालन करो। अरे कौशल्या धरी धीरज कहाई, कौशल्या धरी धीरज कहाई, होते पथे बोलो आया सुहाई, होते पथे आया कौशल्या ने जो किया है वो आप करो। चाहे आपको अच्छी लगे तो भी करो, अच्छी न लगे तो भी करो। डॉक्टर की दवाई कड़वी भी हो तब भी लोगों को लेना ही पड़ता है। अब तो भरत जी कुछ अब तक नहीं बोले थे। जैसे कौशल्या माँ बोली, बोल पड़ी, हृदय विदीर्ण हो गया। सानी सरल रस मात बानी, सुन भरत व्याकुल भये, व्याकुल हो गए। माँ आप क्या कह रहे हो? हाथ जोड़ करके सबके सामने प्रार्थना किया। धर्म धुरंधर धीर धरी, बचन अमी जन भोर देत उचित उत्तर सबही। एक एक लोग करके लोगों को भरत जी उत्तर देना प्रारंभ किए। गुरुजन, हमारे अपने राज्य के सुहृद मेरे भी सुहृद हैं। ये तो हमारे राज्य की अच्छाई चाहेंगे ही चाहेंगे। मंत्री लोगों को भी राज्य की चिंता इसलिए बार बार कह रही हैं। मेरी कौशल्या माँ तो मुझसे बहुत प्रेम करके ये इसलिए मुझको राज देना चाहती है, परंतु हम तो राज नहीं चाहते, हम तो राज का परित्याग करना चाहते हैं। आप राज्य क्यों छोड़ रहे हो? भरत जी बोलते हैं, जिस दिन इस अयोध्या के राज्य सिंहासन पर हम बैठेंगे उस दिन ये पृथ्वी ही नहीं रहेगी, तो फिर अयोध्या की राज्य की कल्पना कौन सा? अरे मोही राज हट सही हम जावाही, मोही राज हट सही हम जावाही, रसा रसा तल जाई यता माही, रसा रसा तल जाई यता माही, रसा रसा तल। मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो ये पृथ्वी नहीं रहेगी, रसातल को चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, या रावण कुंभकर्ण जैसी अत्याचारी पृथ्वी रसातल को नहीं गई। हिरणाक्ष हिरण कच्छप जैसे भयंकर राक्षस हुए, ये पृथ्वी रसातल को नहीं गए। या इतने बड़े बड़े दुनिया में पापी लोग घूम रहे हैं, पृथ्वी सभी भारों को सहन करती है, रसातल को नहीं गई। अगर अपने पिता की आज्ञा को मान करके राम का भाई भरत राज को स्वीकार करता है तो पृथ्वी रसातल को कैसे चली जाएगी? भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, जब कोई राक्षस अत्याचार करता है, कोई पापी पाप करता है, तो पृथ्वी माँ को एक अवलंब होता है कि भगवान अवतार लेकर के मेरी रक्षा करेंगे।
पर जब पृथ्वी माता देखेगी कि राम का भाई भरत ही अत्याचार करने पर उतारू हो गया है, अपने बड़े भाई राज्य को स्वयं ग्रहण कर लिया है, इस अधर्म को पृथ्वी माता कभी स्वीकार कर नहीं पाएगी और वो रसातल को तुरंत चली जाएगी। अयोध्या का राज्य नहीं बनेगा, मैं राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, तो हम घोषणा कर देते हैं कि भरत दुनिया का सबसे बड़ा त्यागी है, जो सुरेषित राजलक्ष्मी देवता लोग जिस वैभव को देख करके अवध राज सुर राज सिंहाई दशरथ धन सुनि धन दल जाही, ऐसे धन को उसने त्याग दिया है। भरत सबसे बड़ा दुनिया का त्यागी है। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, हम त्यागी नहीं है, आप दुनिया को बता दीजिए भरत दुनिया का बड़ा सबसे बड़ा लोभी है, इसलिए अयोध्या के राज्य को छोड़ दिया। अरे भरत, तुम तो इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ रहे हो, तुम त्यागी हो, तुम लोभी कैसे हो सकते हो? हाथ जोड़ करके भरत जी ने कहा, गुरुदेव, कभी कभी बड़े फल के लिए छोटे फल को ठुकराना भी पड़ता है। आप हमको राजपद दे रहे हो, हमको ये उचित नहीं लगता। पहले ही कोई ग्रहों से पीड़ित हो, शनि उसके ऊपर सवार हो, वक्त की उसमें बीमारी लगी हो और ऊपर से उसको बिच्छू मार दिया हो, इतनी पीड़ा एक साथ में हो, उसको फिर मदिरा पिला दो, ये कौन सी दवाई हो गई? ग्रह ग्रहीत पुनि बात बसे, सही पुने बीछी मार, ताही पीरा पिलाई मंदिरा, कहिए का है उपचार। ये आप उपचार नहीं हुआ ना। सबसे कठिन राज मद भाई, ये राज रूपी मदिरा अच्छा नहीं लगता है, आप इसके अलावा कुछ दे दो ना। भरत, तुम तो त्यागी हो, चाहते ही नहीं, अब क्या चाहते हो? बोले, हम थोड़ा इससे और बड़ा पद चाहते हैं। कुर्सी तो हिलने डुलने वाली होती है, जनता की मत मिल गई तो मिल गया, जनता ने ठुकरा दिया तो कुर्सी छीन करके चली गई, फिर नहीं मिलती है। ये राज तो आने जाने वाला होता है और आप हमको राजपद दे रहे हैं। और भरत तो थोड़ा लोभी है, ये राजपद नहीं चाहता, उससे बड़ा ऐसा पद चाहता है जिस पद को पाने के बाद पुनः छोड़ने का कोई भय नहीं रहे। कौन सा पद चाहते हो? भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, आप हमको राजपद देना चाहते हो, हम राजपद नहीं, हम तो अपना रघुनाथ पद चाहते हैं, जो अचल है। आपनी दारुण दीनेता, सबही कहो सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद, ये कहे जरनी न जाए। हम तो रघुनाथ पद चाहते हैं। अभी तक जो मित्र लोग सोचते थे कि भरत क्या कर रहा है, भरत एक भरत कर सम्मत कहीं, जो लोग सम्मत कह रहे थे भरत का हाथ होगा। जैसे भरत जी ने घोषणा कर दिया, सुबह होते ही हम अपने राम से मिलने के लिए चलेंगे, तो भरत प्राण प्रिय भे सबही के, भरत सभी को प्राणों से ज्यादा प्रिय हो गए। ये भगवान का संबंध है। बिंदु जी ने एक पंक्ति लिखा, जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों हो गए, हे श्याम सुंदर, जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे हो गए, श्याम सुंदर तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। बुजुर्गों को वृद्धों को सुरक्षा में लगा दिया, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति कर आही, सब संपत्ति तो राम जी को है। सुरक्षा व्यवस्था किया, सभी लोगों को लेकर के, चतुरंगिनी माताओं को लेकर के भरत जी यात्रा के लिए राम से मिलने के लिए चल रहे हैं। और आप लोग भी ताली बजा करके मेरे साथ सब लोग प्रेम से चलो। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। राम को मनाने भैया,
भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। पंकज कोट ओत कन जैसे, पंकज कोट ओत कन कैसे। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाए। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। ये सेना बढ़ती हुई आगे चली, निषाद राज्य के यहाँ पहुंची श्रृंगवेरपुर। निषाद राज्य को लगता है कि भरत राम को मार करके कंटक राज चाहते हैं। विचार कर रहे थे, ठीक हुई बूढ़े ने कहा कि आप बिना विचारे करोगे तो पछताना पड़ेगा। परीक्षा लिया, मीन पीन पाठीन पुराने, राजस तामस सात्विक। पर भरत जी तो सात्विक थे, संत थे, वो तो त्रिगुणातीत हो चुके थे, तीनों को देखा नहीं। वशिष्ठ जी ने तब तक बता दिया राम का सखा रहा है। दौड़ पड़े, गले से लगाया। वशिष्ठ जी भी इतने नीच, राम का सखा होने के नाते निषाद राज को गले से लगाया। सम नीचे निपट को नहीं, सम नीचे निपट को नहीं। बड़ वशिष्ठ समय को जग माही, बड़ वशिष्ठ समय को जग माही। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाए। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाए। वशिष्ठ ने निषाद को गले से लगाया। पुष्प वृक्ष के नीचे जहाँ राम जी सोए थे दर्शन किया भरत जी। कनक बिंदु दुचारी के देखे, राखे शीत सिय सम लेके, मानो सीता जी मिल गई हो। एक साथ ही गंगा अवतरण हुआ। पहुनई के लिए प्रयाग पहुंचे हैं और रात भर भरत जी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। आज सोचते हैं कि भगवान को हम लोग यही विश्राम करने दें। कथा तो चरित्र है, हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी कमी है। अब ये नहीं समझ पाते कि ये क्या हो रहा है। मैं बहुत भागना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मुझको क्षमा करना, मेरा कोई अपराध नहीं। भगवान के चरित्र ही इतने अच्छे कि हमको हर कुछ अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता नहीं लगता वो तो आप जानो, पर हमको भगवान के सारे चरित्र बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं अपने से पूरा कुछ कह भी नहीं पाता, न इधर का रहता न उधर का रहता, बीच में ही न कथा पूरी ही हो पाती न कोई चरित्र ठीक से कह ही पाता। तो आज मन था कि भरत इस बार ही मन था कि भरत चरित्र विशेष रूप से कही जाएगी, परंतु समय की बाध्यता है, कल कथा पूर्ण हो जाएगी। और कभी अभी कथा चलता रहेगा ना, कथा का सत्र कुछ दिन में बंद कर देंगे, केवल हम लोग सत्संग ही किया करेंगे। एक बार भरत चरित्र तो कभी हनुमत चरित्र, इसी तरह चरित्रों का केवल श्रवण किया करेंगे। कम से कम जिस चरित्र को कहेंगे उसको तो ठीक से कह पाएंगे। तो ऐसा कुछ प्रयास हम लोग सब लोग मिलकर के करेंगे। तो आज हम लोग भगवान की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। 2 बार सब लोग भगवत नाम संकीर्तन करेंगे और फिर कल आगे का चरित्र पूर्ण करेंगे और राज्य गद्दी का भी हम लोग बड़े प्रेम से सब लोग दर्शन करेंगे। कथा कल ही विश्राम ले लेगी। भंडारे का कार्यक्रम तो परसों होना है, तो इसलिए 2 बार ताली बजा करके पहले सब लोग संकीर्तन करें हमारे साथ हैं। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम
राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे जय हो। राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम